दोस्तों, ना ही आपको YouTube पे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है और ना ही आपको ब्लॉगिंग करने की अब ज़रूरत है। देखो यार, आज के समय में इन दोनों प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है ना कि अगर कोई बिगिनर आता है इन दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करता है ना और वो सोचता है कि मैं महीने में ग्रो कर जाऊंगा, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वह इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि यार कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है। अगर आपको विश्वास नहीं तो इन दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे आप काम करके देखो, तब फिर आपको जो हमारी बातें वो अच्छे से समझ आ जाएगी। नहीं तो जो क्रिएटर्स अभी फिलहाल इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करे तो उनको ये बातें अच्छे से समझ आ रही होगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा बिजनेस मैं आप सभी के लिए लाया हूँ भाई, जहाँ पे पूरा का पूरा आपका कंट्रोल रहने वाला है और यहाँ से आप जितना चाहो उतना पैसा जनरेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जैसे आपको ब्लॉगिंग में कुछ पैसे यार इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, सेम एज आपको इस बिजनेस में भी थोड़ा सा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो भाई आपका रिटर्न है ना वो 100% होने वाला है। क्योंकि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में देखो, आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ भाई काफी ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है, एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है और काफी पैसे लग जाते हैं भाई आर्टिकल राइटर्स वगैरह में। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे हमें किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है और ये दोनों प्लेटफॉर्म पे आज के समय में जल्द से जल्द ग्रो करना थोड़ा सा यार मुश्किल भरा काम हो चुका है। तो इसलिए यार आपको एक साइडली बिजनेस भी करना चाहिए और ये भी ऑनलाइन बिजनेस है। तो कौन सा बिजनेस है, किस तरह से आपको करना, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वैसे अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इससे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ गाइस, वो है प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, तो आप में से काफी लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन भाई ट्राई बहुत कम लोग करते हैं। लोगों को लगता है भाई नहीं यार, यहाँ पे जस्ट पैसे लग जाएंगे लेकिन भाई रिटर्न हमको नहीं मिलेगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सारी चीजें अभी मैं आपको यार प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि भाई इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। तो देखो यार, जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है ना, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का जो फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह कर रही है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स करती है, उस तरह का आपको बिजनेस नहीं करना है। यहाँ पे भाई आपको सेल करना है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो, डिजिटल प्रोडक्ट उस टाइप का प्रोडक्ट होता है भाई जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जस्ट आप मतलब कि फील कर सकते हैं यार। तो जैसे पीडीएफ हो गया, ई बुक्स हो गया, वीडियोस हो गया, कोर्सेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं भाई वो होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आपको क्रिएट करना है। जस्ट इस तरह का प्रोडक्ट को बनाने में यार एक वक्त का टाइम लगता है, मतलब उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को लाइफ टाइम तक सेल करके उससे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता यार इससे अच्छा बिजनेस भाई इंटरनेट पे कोई और है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग वगैरह में बहुत ज्यादा झंझट होता है, आप समझ रहे हो ना, फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह का लेन देन करना, ई कॉमर्स वगैरह, और भी काफी सारे बिजनेस है वैसे इंटरनेट पे। लेकिन भाई ये जो बिजनेस है ना यार बहुत ही आसान है और यहाँ पे आपको किसी भी तरह का फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह में डील करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अदर आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस वगैरह देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जस्ट आपका डिजिटल प्रोडक्ट रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक्स वगैरह की, या फिर जो भी आप पर्सनली कोर्स वगैरह तैयार करते हो अपने नॉलेज से रिलेटेड, उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह रहेगा। बस उसे एक बार आपको बनाना है और लाइफ टाइम तक आपको उसको बस सेल करते रहना है। ठीक है, तो ये होता है भाई डिजिटल प्रोडक्ट, जैसा कि आपने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें आखिर काम कैसे करेगी, आपको इन पे वर्क किस तरह से करना है और किस तरह से पैसे जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा आपको सबसे पहले यार स्टार्ट करने से पहले एक कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कि इस तरह के बिजनेस में आपको रेवेन्यू किस तरह से जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, एक क्रिएटर है जो ई बुक्स को सेल कर रहा है, वो भी 297 रुपीज में। और देखो यहाँ पे जो सेलिंग का प्राइस है ना, उसका कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है कि आप इतना में ही सेल कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट भाई किस टाइप का है। ठीक है, अगर आप एक हार्ड कोर जैसे कोर्स वगैरह टाइप प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसका प्राइस आप यार हजारों में भी रख सकते हो। तो मैं इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो अगर पर डे का ना, मतलब कि 5 लोगों ने भी इनके जो ये ई बुक्स है इसे परचेस किया, तो यहां पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं भाई ये पर डे का कितना बना लेगा। ठीक है, 297। यहां पे मैं मिनिमम से मिनिमम ऑडियंस लेके चल रहा हूं। ठीक है, 5। देखो भाई, यहां से आप सिंपली यार 1400 जो रुपए है गाइस वो जनरेट कर लोगे एक दिन का बड़े आराम। मतलब कि $10 के आसपास यार देखो आराम से भाई निकाल लोगे आप, जस्ट इतने ही अमाउंट में, 297 रुपीज में। अगर आपने अपने प्रोडक्ट का जो रेट है वो ज्यादा रखा हुआ है, मान लो अगर आपने अपने प्रोडक्ट का रेट भाई 1500 रुपये रख दिया, ठीक है, जो कि इतना प्राइस भाई बिल्कुल लाजमी आप रख सकते हो, आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका किस तरह का प्रोडक्ट है। और मैं इसे कैलकुलेट कर देता हूँ, सेम ऑडियंस 5 से,
तो देखो भाई 7,500 आप एक दिन में जनरेट कर लोगे। तो ये सारी चीजें किस तरह से पॉसिबल होगी चलिए बताता हूँ, क्योंकि भाई देखो प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, और ऑडियंस नहीं होगा तो आप कैसे सेल करोगे, तो ये सारा फंडामेंटल मैं आपको अभी समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार देखो, डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपके पास भाई जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है या फिर आप किसी भी तरह का कोर्स वगैरह तैयार कर सकते हो तो वेल एंड गुड यार, आपसे अच्छा फिर डिजिटल प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी तरह के कोर्स जैसे काइन मास्टर अगर आपको चलाना आता है तो उससे रिलेटेड आप फुल कोर्स तैयार कर दो वीडियो फॉर्म में। अगर आपको वर्डप्रेस आता है तो उससे रिलेटेड आप फुल कोर्स तैयार कर दो, या आपको जो मर्जी आता है, ठीक है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है ना, या जो भी आपको चीजें आती है जिसके अंदर आपका स्किल अच्छा खासा है, उससे रिलेटेड यार आप एक कोर्स रेडी कर लो, ठीक है, अपने लिए। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, सेल्फ मेड आपका अगर कोर्स होगा ना तो इसमें आपको कहीं भी भागने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका कोर्स रहेगा, किसी भी तरह का कॉपीराइट वगैरह का कोई झंझट नहीं रहेगा। लेकिन भाई मान लो अगर आपके पास किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं है, ना ही आपको नॉलेज वगैरह कोर्सेज वगैरह की, तो सिंपली आपको क्या करना है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए इस वेबसाइट पे चले आना जिसका नाम है freeplrdownload.com। तो इस वेबसाइट पे आपको अनलिमिटेड भाई ई बुक्स, सॉफ्टवेयर्स एंड वीडियोस से रिलेटेड कोर्सेस वगैरह मिल जाएंगे जिसे आप रीसेल कर सकते हो। और यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और डाउनलोड करके वापस से उसे रीसेल करना है, और किसी भी तरह का आपको कॉपीराइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये freeplrdownload.com एक मतलब ये जो PLR जो होता है ना, एक ऐसा मतलब कि सर्विस है यार जहाँ पे कि जो क्रिएटर्स है ना खुद अलाउ करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को वापस से रीसेल करके पैसे कमा सकते हो, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस वेबसाइट का आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे आपको कोर्सेज, ई बुक्स, वीडियो, सॉफ्टवेयर वगैरह भी मिल जाएगा जिसे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन देखो यार, किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ना आपके पास यार एक अच्छा सा लैंडिंग पेज होना चाहिए, हालांकि उसे बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था इस क्रिएटर्स का, तो देखो ये ई बुक सेल कर रहा है, तो इसने कितने अच्छे से यार अपने ई बुक्स के लिए एक इंफॉर्मेटिव लैंडिंग पेज तैयार किया है, जहां पे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ना इन्होंने काफी सारे इंफॉर्मेशन को डाल दिया है। तो सेम एज आपको भी कुछ इसी तरह से करना है, मतलब कि जिस भी टाइप का आप कोर्स तैयार कर रहे हो या जो भी PDF वगैरह आप सेल करने वाले हो ना, उससे रिलेटेड कि आपके प्रोडक्ट पे क्या है, वो सारी चीजें यार आपको फ्रंट एंड पे बताना पड़ेगा यूजर्स को। मतलब कि थोड़ा सा यूजर्स को यार अपनी और अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितनी अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेटिव तरीके से आप अपना लैंडिंग पेज रेडी करोगे ना, उस हिसाब से जो आपका यूजर है भाई वो आपके पेज के साथ अट्रैक्ट होगा और उस चीज को बाय करने के लिए वो मतलब कि पूरी तरह से भाई इच्छुक हो जाएगा, मतलब कि बाय करने की पूरी कोशिश करेगा वो, ठीक है। तो आपको बस वही अट्रैक्शन लाना है, मतलब कि क्लिक बेट करना है। जैसे आप थंबनेल वगैरह क्रिएट करके क्लिक बेट करते हो ना यूट्यूब पे, या फिर अपने ब्लॉगिंग वगैरह में जैसे डिस्कवर्स पे जाने के लिए आप क्लिक बेट करते हो, सेम एज आपको वो चीज यहाँ पे वो जो स्ट्रेटेजी है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। देखो यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग का कुछ आपको जो अगर आपने काम किया होगा तो वो सारी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ भी काम आने वाली है। तो वो चीज आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज पे अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि जो भी यूजर आपके लैंडिंग पेज पे आए तो भाई इंप्रेस हो जाए और आपके प्रोडक्ट को वो बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का आपको लैंडिंग पेज तैयार करना है। तो इस तरह की लैंडिंग पेज को क्रिएट करने के लिए ना देखो काफी सारे पेड टूल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जो सबसे एक पॉपुलर टूल है वो है clickfunnels.com, लेकिन जो इसका प्लान है गैस वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भाई 7,000 के आसपास आता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस तरह का जो पे टूल वगैरह आप यूज़ करो। सिंपली आपको क्या करना है यार, देखो होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर लेना जहाँ पे डोमेन आपको फ्री मिल जाता है, और फिर उस डोमेन पे भाई वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एलिमेंटर के थ्रू गाइस आप इस तरह का जो लैंडिंग पेज है बड़े आराम से, इस तरह का क्या इससे भी एडवांस लैंडिंग पेज आप एलिमेंटर के थ्रू बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो भाई, ठीक है। और जब आप होस्टिंग बाय करोगे ना तो 1 साल का आपको एक्सेस मिल जाएगा, और पूरे 1 साल के लिए आप अपने कोर्सेज को अपने लैंडिंग पेज पे डिफरेंट डिफरेंट लैंडिंग पेज आप क्रिएट करके भाई अपने कोर्स को सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो होस्टिंगर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है भाई, मतलब कि लैंडिंग पेज भी क्रिएट करने के लिए। तो इसका बेस्ट वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इन तीनों में से कोई भी एक प्लान लेकर के आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी लैंडिंग पेज अगर आपको सीखना है बनाना कि इस तरह का लैंडिंग पेज आप होस्टिंगर की मदद से अपनी वेबसाइट्स पे किस तरह से क्रिएट कर पाओगे, तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा जहां पे सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपने लैंडिंग पेज में किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे यार ज्यादा से ज्यादा सेल आपके पास आए, ठीक है। तो अब देखो यार, ऑडियंस को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपने देखो
मतलब कि आपने वेबसाइट्स भी ले लिया, ठीक है, आपने लैंडिंग पेज वगैरह भी अपना रेडी कर लिया, आपके पास प्रोडक्ट भी आ चुका है, सारा कुछ आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद यार देखो, ऑडियंस को अपने पेज पे लाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो है ऑर्गेनिक तरीका। और ऑर्गेनिक में यार आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। आप ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग में पूरा का पूरा ट्रैफिक यार हमें ऑर्गेनिक लाना पड़ता है, जिससे हम एडसेंस वगैरह से रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको देखो यार, ऑडियंस का इंतजार नहीं करना है, आपको लोगों के तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो पहुंचने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो गाइस देखो, इसके लिए यार आपको रन करना होगा फेसबुक के ऊपर ऐड, ठीक है। जैसे आप ऐड रन करोगे, जहां पे यार आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिस हिसाब से एड्स का प्राइस होगा वैसे आपको यार ऐड रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस देखो, जैसे आप फेसबुक पे ऐड रन करोगे ना, तो वहां से एक सेकेंड यार, मेरा इंटरनेट ऑफ हो गया, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आ गया, हाँ, तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, मैं लोड करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको देखो यार, फेसबुक का जो ऐड लाइब्रेरी है ना वो शो कर देता हूँ कि किस तरह के, जब आप ऐड चलाओगे ना फेसबुक पे, तो किस तरह का जो आपका ऐड है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे बंडल, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया बंडल, तो यहाँ पे देखो यार कितने सारे एड्स ऑलरेडी यार अभी फेसबुक पे रन हो रहा है भाई, ठीक है। इस तरह का बिजनेस भाई देखो आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन अधिकतर लोग यार देखो यूट्यूब, ब्लॉगिंग वगैरह, फेसबुक वगैरह में ही बिजी रहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे कंपटीशन यार बहुत कम है, और यहाँ से आप पैसा भाई बहुत ही अच्छा खासा बना सकते हो। देखो आपने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी सारे एड्स देखा होगा, जहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटर्स आपको कहते हैं कि हमारा इस प्रोडक्ट को बाय करो, इससे आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा वगैरह, पीडीएफ फाइल वगैरह भी सेल करते हैं। काफ़ी सारे आपको एड्स भी नज़र आते होंगे, जिसे आप इग्नोर भी करते होंगे, या फिर कुछ लोग यार मतलब कि डाइवर्ट हो जाते हैं और उस एड्स के साथ उनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह को भी बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सेल नहीं आता, 100% भाई यहाँ से आपको सेल मिलेगा। जितना ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचोगे ना भाई, उतना ज़्यादा सेल्स आने की चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत आपको नो डाउट यार स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों को एक बार आप सीख जाओगे ना, तो सारा का सारा कंट्रोल भाई आपके ऊपर रहेगा, और आप भाई एक दिन में भाई मतलब कि हज़ारों में रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो यार कितने सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, ठीक है। कुछ इसी तरह का प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रहा है। देखो यहाँ पे मैंने बंडल का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे इस तरह का जो बंडल्स वगैरह होता है भाई, कितने सारे लोग ई बुक्स वगैरह के फॉर्म में सेल कर रहे हैं, ठीक है। हर एक का जो लैंडिंग पेज का आइडिया है ना, वो भी आप यहाँ से ऐड लाइब्रेरी, जो फेसबुक का ऐड लाइब्रेरी है, इसके थ्रू आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो काफी सारे, यहाँ पे मैं जैसे शॉप नाउ पे क्लिक करूंगा, तो देखो इस पर्टिकुलर जो क्रिएटर है उसके लैंडिंग पेज पे मैं पहुंच जाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनके लैंडिंग पेज को देख करके भी आप अपना लैंडिंग पेज हूबहू रेडी कर सकते हो, पूरा का पूरा आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का बिजनेस का अच्छे से आइडिया आपको लगाना है, तो आप फेसबुक का जो ऐड लाइब्रेरी है इसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप डाल दो जिस भी तरह का कोर्सेस वगैरह में आपका इंटरेस्ट है। जैसे अगर आपको काइन मास्टर आता है और काइन मास्टर से रिलेटेड आपने कोर्स रेडी किया है, तो उसका आपका जो एड लुक है वो किस तरह से देना है, या लैंडिंग पेज वगैरह किस तरह से बनाना है, तो सिंपली इसके लिए आप फेसबुक का जो ऐड लाइब्रेरी इस पे आ जाओ और यहाँ पे आप लिख दो। अगर आप काइन मास्टर लिखते हो, मान लो जैसे काइन मास्टर, नहीं तो छोड़ो उसको, एक्सेल लिखते हैं, ठीक है। एक्सेल से रिलेटेड अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह आप सेल करते हो, एक्सेल, ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड हमें कुछ कोर्स यहाँ पे मिलता है ऐड। तो देखो इसके ऊपर भी काफ़ी सारे एड्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जिस भी टाइप का इंडस्ट्री के ऊपर आप काम करना चाहते हो, या जिस भी तरह का आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, बस उसे आप यहाँ पे सर्च कर दो, तो उससे रिलेटेड आपको ये जो फेसबुक एड लाइब्रेरी है वो आइडिया दे देगा, और इसके हिसाब से आप अपना लैंडिंग पेज, अपना जो एड सेटअप वगैरह करके अच्छा खासा ऑडियंस भाई अपने मतलब कि ये लैंडिंग पेज पे ला करके अपना प्रोडक्ट आप सेल करवा सकते हो। और यहाँ पे देखो एक चीज का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आपने को फेसबुक एड मैनेजर वगैरह सबके बारे में मालूम चल गया है, तो आपको उन चीजों को थोड़ा सा सीखना भी पड़ेगा। फेसबुक पे ऐड किस तरह से रन वगैरह करते, तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी। देखो यार किसी भी इंडस्ट्री में ना आपको यार अंदर तक जाना पड़ेगा, आपको चीजें आसान लगती है। देखो यूट्यूब उतना भी आसान नहीं है, ना ही ब्लॉगिंग उतना आसान था, ठीक है। आपने हर एक के मुंह से सुना था कि भाई बस एक वेबसाइट बनाना, उससे पैसे कमाना है, लेकिन जब आप उस चीज
को करते हो तो आपको पता चलता है ना कि कितना स्टेप्स होता है भाई, ठीक है। हमें होस्टिंग लेना पड़ता है, फिर डोमेन लेना पड़ता है, फिर उनको आपस में लिंक करना पड़ता है, फिर भाई अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करना पड़ता है, थीम इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब तक नहीं मालूम चलेगी, जब तक आप उस चीज़ को करोगे नहीं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो प्रैक्टिकली मैंने बताया भाई, कि इतना डीप आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, तब आप इस बिजनेस में एक स्टेबिलिटी ला पाओगे और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो है इस पेमेंट गेटवे। जब भी कोई यूज़र आएगा आपके लैंडिंग पेज पे और उसे पसंद आता है आपका प्रोडक्ट और वो बाय करने की कोशिश करेगा, और अगर आपके बाय बटन पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जो पेमेंट गेटवे आएगा ना, उस तरह का गेटवे के लिए आपको भाई जो पेमेंट गेटवे का एक्सेस है वो लेना पड़ता है, ठीक है। देखो यहाँ पे परचेज का ऑप्शन आ गया, मैं परचेज पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे देखो पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का पेमेंट गेटवे के लिए ना आपको पेमेंट गेटवे का एक्सेस लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी के साथ सजेस्ट कर देता हूँ, जो कि है कॉस्मोफिट, ठीक है। आप कॉस्मोफिट का पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए इससे अच्छा पेमेंट गेटवे मुझे नहीं लगता कोई और होगा। यहाँ पे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी और भी बड़े बड़े पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे वगैरह हो गया, लेकिन वहाँ पे भाई अप्रूवल लेने में नानी याद आ जाती है, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स वगैरह होना चाहिए, आपका बिजनेस भाई स्टेब्लिश होना चाहिए, अच्छा खासा आपका नाम होना चाहिए मार्केट में, तब जाकर उस तरह के जो पेमेंट गेटवे का एक्सेस है वो आपको मिलेगा। लेकिन कॉस्मोफिट एक ऐसा पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंस्टेंट भाई किसी भी तरह के लैंडिंग पेज वगैरह या किसी भी तरह के कोर्सेस वगैरह के ऊपर आप सेलिंग वगैरह करना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ से इजीली मतलब कि जो अप्रूवल मिल जाएगा। और हालांकि इनके ही प्लेटफॉर्म पे ना आप अपना कोर्स वगैरह भी लिस्ट कर सकते हो। मैं आपको उसका डैशबोर्ड दिखाता हूँ। देखो आपको जो इनर डैशबोर्ड है कॉस्मोफिट का, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहां से आप पेमेंट पेज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने टेलीग्राम को भी मोनेटाइज कर सकते हो भाई, ठीक है। ये एक अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है। प्लस अपने कोर्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे ही लिस्ट कर सकते हो, और पेमेंट पेज के थ्रू आप तो जैसा चाहो वैसा लैंडिंग पेज वगैरह में भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट वगैरह करके सेल कर सकते हो। तो ये कुछ काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। और यहाँ पे क्या है ना, ये प्लेटफॉर्म जैसे मान लो अगर आपने 100 रुपये का कोर्स रखा हुआ है, ठीक है, तो 100 में से 10 रुपये ये रखेगा, बाकी जो 90 रुपये वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बस इनका क्राइटेरिया है, तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ना यार आपका ये जो प्रॉपर जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हो। बस आपको बस इंतजार करना है भाई अब ऑडियंस का, ठीक है। जो भी आप ऐड चलाओगे उस ऐड से जो भी ऑडियंस आपके लैंडिंग पेज पे आता है और जितना भी आपकी सेल्स होगी बस उसको आपको मेजर करते रहना है, उसको आपको कैलकुलेट करते रहना है। फिर आप देखना भाई 1 से 2 महीने में यार इस बिजनेस में आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का आपको ऑफलाइन बिजनेस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी है, और ना ही किसी भी तरह का स्टॉक वगैरह आपको मेंटेन करने की जरूरत पड़ी है। पूरा का पूरा काम भाई डिजिटल प्रोडक्ट का बस एक बार बनाओ और लाइफ टाइम तक कमाओ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, ठीक है। और जैसे जैसे आप ये जो फेसबुक का एड लाइब्रेरी के ऊपर नजर डालोगे ना, इन सब चीजों को जानोगे, सीखोगे किस तरह से लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करना है, सारी चीजों का यार आपको आइडिया लग जाएगा जैसे जैसे आप इस फील्ड में घुसते चले जाओगे अंदर तक, ठीक है। क्योंकि देखो सारी चीजें कोई भी क्रिएटर आपको नहीं बताएगा भाई इंटरनेट पे। आप चाहे पेड कोर्सेज क्यों ना ले लो, फिर भी आपको अंदर की बातें कोई भी अच्छे से नहीं समझा पाएगा, कुछ ना कुछ चीजें मिस हो ही जाता है, ठीक है। और जैसे जब आप इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में उतरोगे ना, तो जितनी गलतियां आप करते जाओगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे, और खुद यार आप सारी चीजें सीख जाओगे, आपको किसी और को सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बेहतर आइडिया यार आपको दे दिया कि डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके भाई आप अच्छा खासा आज के समय में रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और यहाँ पे पूरा कंट्रोल आपका होता है, और कम से कम समय में आप यहाँ से पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यार आज का ये जो बिजनेस मॉडल है यार आपको समझ आया होगा। बाकी इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और यहाँ पे जो भी वेबसाइट्स मैंने बताई यूजफुल सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।